आज से लेकर हम पढ़े फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7, 8, 9। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। इधर जैसे हमने पहले दिन वो वचन देखा था, पहला पत्रस 2:25 में लिखा है, मेरे लिए आदर्श। आज आखिरी सभा। अब इधर से हम जब वापस जाते हैं, मेरा लक्ष्य क्या है? एक विश्वासी के जीवन का लक्ष्य क्या है? उसके हृदय के भीतर उसकी इच्छा क्या है? एक ही है, मसीह ने जो आदर्श मेरे सामने रखा है, मैंने उस आदर्श के अनुसार चलना। मैंने किसी और को नहीं देखना, मैंने यीशु को ही देखना है। इधर लिखा है, जो कोई बातें मेरे लाभ की थी उसको मैं क्या समझता हूं? हानि समझता हूं। एक विश्वासी, जरा ध्यान से समझना, आपके सामने आप नौजवान हैं, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, आपका ध्यान आगे पीछे भटकाने का शैतान पूरा प्रयास करेगा। आपके अंदर का दृढ़ संकल्प, मैं मसीह में पाया जाऊं, जिसने संपूर्ण मनुष्य होकर मेरे सामने चलकर क्या किया है? दिखाया है। कष्ट उठाकर आज्ञा माननी सीखी। और इधर आगे पढ़ते हैं 8 में, 8वां वचन पढ़िए। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, इधर सारी लाभ की बातों को कूड़ा क्यों समझ रहा है? मसीह की पहचान के उत्तमता के कारण। बस दोबारा मैं एक बात कहता हूं, कई बार हम नौजवान अपने कैरियर, अपने भविष्य के बारे में चिंतित हो जाते हैं। शैतान हमारे मन में वो विचार डाल देता है, प्यारे अजीजों, मेरा बाप मुझे इतना प्यार करता है कि मैं भी उतना अपने आप को प्यार नहीं करता। विश्वास है? जिसने मुझे बनाया है वो मुझे इतना प्यार करता है, वो मेरी बुराई, मेरी बर्बादी कभी नहीं चाहेगा। उसने मुझे अनंत काल के लिए चुना है, तात्कालिक जीवन के लिए नहीं है। उस मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण कर कर मेरे सामने चला। हम उसे इम्मानुएल क्यों बोल रहे हैं? हमारे बीच में जो वो बड़ाई बैठा है, देखने के लिए हमारी तरह है। उसके हाथ, पैर, आंख, कान, उसकी बात करने का सब देखने से ये तो हमारी तरह है। कौन बोलेगा कि ये मनुष्य नहीं है, ये सृष्टिकर्ता बैठा है? कौन बोलेगा? क्योंकि बाहर से देखने वक्त बाहर कोई चिन्ह नहीं है, साधारण, लेकिन असली में है कौन? ये परमेश्वर स्वयं। यीशु ने बोला तो नहीं कि मैं परमेश्वर हूं, लेकिन प्रभु यीशु की कुछ बातों को ध्यान दे तो स्पष्ट हो जाता है कि ये यूसुफ का, मरियम का बेटा नहीं है। ये जो बोल रहा है, इसकी तरह किसी ने कभी क्या नहीं की है? बात नहीं की है। जो अधिकार से ये बोलता है, तेरे को ये अधिकार मिला कहां से? तू तो हमारी तरह का इंसान है,
यहूदियों ने पत्थर क्यों उठाया? बोले तेरे अच्छे कामों के लिए नहीं, लेकिन जिस अधिकार से तू बात करता है, तू अपने आप को समझता क्या है? जी हां, कौन है ये? मैं जो हूं सो हूं। सो उस मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण अब मुझे कूड़ा समझ रहा हूं। और आगे आप उसका 10वां वचन पढ़ ले। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। सो इधर आखिरी सेशन हम उस थीम में आ रहे हैं, ताकि मैं उसे जानूं। पौलुस के अंदर की इच्छा क्या है? मैंने इस यीशु को जानना है। कई बार हम सोच लेते कि नहीं, मैंने जान लिया। नहीं, जब आप वचन मनन करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, जब अपने जीवन में परमेश्वर के स्पर्श को अनुभव करते हो, अंदर एक भूख पैदा होती है, जैसे उसे जानना मैंने अभी तक जाना नहीं, मैंने अभी से और अधिक जानना है। आगे और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को जानना। वो क्या है? जरा रुककर सोचें। ये बड़ाई के शरीर को हमने कुचल कर कब्र में रख दिया, सच है ना? पीठ पूरा फाड़ दिया, दोनों हाथों में कील हैं, पैर में भी कील ठोका, इसके पसली में भाला मारा, इसके शरीर में एक बूंद खून नहीं है। ऐसे शरीर को कब्र के अंदर रखा। रोमी और यहूदी अधिकारी, उनको डर था, उन्होंने मोहर लगा दी, पत्थर रखा, मोहर लगाया, फौजियों को रखा। क्यों भाई साहब? ऐसे बुरी तरह कुचले हुए एक आदमी के कब्र के बाहर फौजी भी रखना पड़ रहा है क्या? जंजीर से उसको बांधना भी पड़ रहा है क्या? उसको मोहर भी लगाना है क्या? ये तो तरखान या बड़ाई है, ये तो मर गया। तुम्हारे खुद के फौजियों ने इसका पैर नहीं तोड़ा, क्योंकि ये तो मर गया है। क्यों रखा ये सब? ये बोला है, इसने बोला है, जान देने का और लेने का भी मुझे अधिकार है। बोला तो है, लेकिन अभी तक कोई मरे हुए में से अपने आप बाहर निकल कर आया नहीं। हमें बस शक है, इसके चेले रात को आकर कब्र से इसकी लाश को निकाल कर ले जाएंगे और बोलेंगे कि वो जी उठा। लेकिन रविवार के दिन सुबह हुआ क्या है? चेलों को आकर कब्र खोलकर लाश ले जाने की जरूरत नहीं। यही, मैं दोबारा वो उदाहरण बोल रहा हूं, यही मनुष्य यीशु मसीह जो हमारे लिए मरा, मरे हुए में से तीसरे दिन ये खुद जी उठा। अब पौलुस कहता है प्रभु की आत्मा के प्रेरणा से, वो जी उठने का वो सामर्थ कौन सा है? मरी हुई लाश में इतनी सामर्थ कैसे आ गई कि वो अपने आप ही बाहर आ गया? लंगड़ता हुआ नहीं चल रहा है, रोते रोते नहीं चल रहा है। इतनी बुरी तरह कुचले हुए ये शरीर में ये सामर्थ कहां से? ये जी उठने की सामर्थ कहां से? उसका कारण इस शरीर में, इस मनुष्य ने, शरीर नहीं, इस मनुष्य ने पिता को प्रसन्न किया। एक भी पाप नहीं किया। स्व इच्छा है, जन्म से लेकर क्रूस पर जान देने तक
कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए माफी मांगनी पड़े। तीसरे दिन जी उठा कैसे? आज हम इधर कैसे बैठे हैं? यीशु अगर मरे हुओं में से जी ना उठता तो आज हम इधर ही बैठे रहते। आप में से कई लोग अमेज़न में या कोई और साइट से क्रेडिट कार्ड यूज कर सामान खरीदते होंगे। उसमें जब आप कोई सामान खरीदते हैं, अपना कार्ड या कुछ उसका नंबर डाल देते हैं, फिर एक गोल चक्कर ऐसे घूम रहा होता है और साइट के ऊपर आता है प्रोसेसिंग, और वो बोलते हैं साइट को बैक ना जाओ या रिफ्रेश नहीं करना। मालूम है ना उसका मतलब क्या है? आपने जो कार्ड डाला है वो ऑनलाइन वेरीफाई कर रहा है कि सही है या नहीं। थोड़ी देर में जब वेरीफाई हो जाता है, अपने आप ऊपर आ जाता है ट्रांजैक्शन कंप्लीट। जो चीज आपने करना था, खरीदना था, खरीद लिया, कार्ड का डिटेल्स मंजूर है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। ये उदाहरण बोला हूं। इस संसार में बहुत से गुरु, महात्मा, पैगंबर, देवता बहुत आए। हम सबको आदर करते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते। अच्छी बातें उन्होंने सिखाई, उन्होंने जान तो दे दी, मर तो गए, लेकिन एक भी जी नहीं उठा, एक भी नहीं। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह के अलावा कोई और मरे हुए में से क्या नहीं हुआ? आपको एहसास है? आपका विश्वास कितना अनूठा, कितना उत्तम, कितना सर्वोच्च है। मैंने उस पर भरोसा किया जो मरा सिर्फ नहीं, लेकिन क्या किया है? यीशु का जी उठना क्या दिखा रहा है? बाकी सबका ट्रांजैक्शन तो गया है, लेकिन ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। केवल एक है जो मरे हुए में से जी उठकर क्या प्रमाण दे रहा है कि कीमत जो दी है मंजूर हो गई है। अब पाप के अधीन रहने की जरूरत नहीं, अब इंसान पाप से छुटकारा पा लिया। यीशु का क्रूस पर का मृत्यु, उस कीमत को स्वर्ग ने स्वीकार कर लिया है, उसका प्रमाण है मरे हुए में से जी उठा। इसलिए आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर अगर किसी ने भी पाप से मुक्ति या मोक्ष पाना है तो केवल और केवल एक ही नाम है, और वो नाम कौन सा है? यीशु मसीह। इस नाम के अलावा और कोई नाम के द्वारा मानव जाति को पाप से उद्धार नहीं है। जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको पाप से क्या मिल जाता है? छुटकारा मिल जाता है। अब मैंने जिस यीशु पर विश्वास किया, अगर मैं उसके साथ मर गया, वही सामर्थ जिसने इस यीशु को जी उठाया, वही सामर्थ मुझे भी चलने के लिए, देने के लिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर इसलिए नहीं आया कि हम अन्य भाषा बोले। अन्य भाषा बोलकर आप तृप्त नहीं होना। आपके अंदर का प्रार्थना, प्रभु मैंने भी इस जी उठी हुई सामर्थ को अनुभव करना, ताकि मेरे जीवन में कितने भी बुरी आदतें हैं, कितने भी बंधन हैं, ये सबसे मैंने छुटकारा पाना है। और उस जी उठे हुए सामर्थ में मैंने चलना। जैसे यीशु चला, मैंने भी क्या करना है? चलना है। वही सामर्थ देने के लिए परमेश्वर का आत्मा इस मिट्टी के भवन में है।
मैंने क्या प्रार्थना करना है? हे प्रभु, मैंने भी इस सामर्थ्य में चलना। शैतान मेरे सामने कितनी भी परीक्षाएं लेकर आए, कितने भी विचार लेकर आए, हमें मदद करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायक के तौर पर हम एक एक के साथ हैं, एक एक के साथ हैं। अब हम एक गाना गाने जा रहे हैं, लेकिन गाना गाने के पहले, जैसे कल मैंने कहा था, आज रात समर्पण का रात है। आपने पिछले दिनों में कई फैसले लिए तो हैं, लेकिन आज हम आपको एक मौका देने चाहते हैं। अगर समर्पण आपका सच्चा है, हम लोग जब गाना गाएंगे, आप अपनी जगह में खड़े हो सकते हैं। कुछ बोलने का जरूरत नहीं, चुपचाप खड़े होना। और आपका खड़े होना क्या है? चिन्ह है। परमेश्वर के सामने मैं क्या कर रहा हूं? समर्पण कर रहा हूं। आइए, हम एक बहुत पुराना गाना, वो हमारे मसीह जीवन का गाना है, एंथम है। बपतिस्मा के समय हम गाते हैं, मालूम है ना कौन सा है? यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, गर कोई मेरे साथ ना आए। मैं खुश रहूंगा, मैं वापस लौटूंगा नहीं। हम वो गाना गाने जाते वक्त, हम जब गा रहे हैं, अगर आप में से किसी को प्रेरणा होती है, प्रभु मैं आज एक नया समर्पण कर रहा हूं। पिछले दिनों में मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं, जानबूझकर अनजाने में मेरे से कई पाप हुए। पहले रात ही आपको मैंने बताया, परमेश्वर हमें लेकर आया। ये मौका प्रभु ने हमें दिया है। इधर से हम वापस जाते वक्त ये आग हमारी कलीसियाओं में भी लगना है। एक बड़ी जागृति हमारे द्वारा शुरू होना है। उसके लिए आइए हम तैयार हो जाएं। ये गाना हम मिलकर गाएंगे। गाना का वर्डिंग्स आप स्क्रीन में दिखा देना। बहुत पुराना गाना है। एक यहूदी लड़की, उसने यीशु के पीछे निकलने का फैसला किया। उसके माँ बाप ने उसे बहुत बोला तू यीशु को छोड़ दे, वो बोली नहीं। उसके माँ बाप ने जब उसे घर से निकाला, वायलिन हाथ में लेते हुए, सीढ़ी से उतरते हुए यह गाना गाते हुए निकली है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आज रात एक नया समर्पण का रात हो जाए। जो हो गया सो हो गया। शैतान तूने बहुत बार मुझे पराजित किया, तूने मुझे निराश किया। प्रभु ने मुझे मौका दिया है। आज एक नए समर्पण के साथ मैं प्रभु के सामने आ रहा हूं। मिलकर हम ये गाना गाएं। यीशु के पीछे